हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहला यहाँ पर होगा 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म का प्रिक्योरमेंट और दूसरा ब्रह्मोस एनजी का डेवलपमेंट। तो अगर हम बात करें 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के प्रिक्योरमेंट की, तो इस चीज़ को लेकर हम पिछले कुछ दिनों से कई वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। इवन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में भी ये चीज़ कही गई है कि इंडियन एयरफोर्स को 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म को जल्द से जल्द प्रिक्योर करना चाहिए अपने एडवर्सरीज पर एज मेंटेन करने के लिए। बाकी ये चीज़ भी हमने बताई कि ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने पहली बार रिकमेंडेशन नहीं दी है। इवन पिछली रिपोर्ट में भी उनके द्वारा ये कहा गया था कि ये चीज़ जल्द से जल्द करी जाए। साथ में MRFA के प्रिक्योरमेंट की भी बात वहाँ पर करी गई थी, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन संख्या है ये 31 पर पहुंच गई है, जिसके फर्दर नीचे जाने के चांसेस नजर आ रहे हैं। तो ये जो MRFA और 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के प्रिक्योरमेंट की बात करी जा रही है, इसलिए रेगुलरली करी जा रही है, क्योंकि हमारे अगेंस्ट में जो एनिमीज हैं उनकी स्क्वाड्रन संख्या बढ़ रही है और खाली बढ़ ही नहीं रही है बल्कि कैपेबिलिटी में भी वहां पर इजाफा हो रहा है नई टेक्नोलॉजीज के एडिशन की वजह से। तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को और गवर्नमेंट को मानकर चलनी पड़ेगी, और वो ये है कि अगर हम टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं तो ये गिवन टाइमलाइन पर हो पाए इसके चांसेस कम होते हैं, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट एक अनसर्टेन प्रोसेस है और इस प्रोसेस के दौरान आप अपना गार्ड डाउन करके R&D के फिनिश होने पर, ट्रायल्स के खत्म होने पर प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने का वेट नहीं कर सकते। तो हम जिस सिचुएशन में हैं, हमें यहाँ पर स्मार्ट बनना पड़ेगा और ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम पास्ट में कई बार चर्चा कर चुके हैं। और हमें इसका एग्जाम्पल देखने के लिए कहीं दूर नहीं जाना है। इंडियन नेवी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो इंडियन नेवी ने सीधे सीधे कमिट किया है कि TDBF हमारा प्राइमरी फाइटर होने वाला है फ्यूचर में, और हम पूरी तरीके से इस प्रोग्राम को लेकर कमिटेड हैं। इवन 145 के अराउंड वो इसके नंबर्स भी चाहते हैं, जिस पर चर्चा चल रही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो TDBF को ही लेकर बैठे हुए हैं। उन्हें पता है कि हमारे पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, बाकी तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी हम लेने वाले हैं जिस एक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें रिक्वायरमेंट है कि इन एयरक्राफ्ट कैरियर से भी प्लेटफॉर्म ऑपरेट हो जब तक हम TDBF को प्रिक्योर कर पाएं, जो कि 1 दशक से ज्यादा दूर है। इसलिए इंडियन नेवी द्वारा 26 के नंबर में रफाल प्रिक्योर किए जा रहे हैं, जो कि एज अ स्टॉप गैप काम करेंगे और इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी मेंटेन करके रखेंगे जब तक TDBF सर्विस में आएगा। साथ ही साथ रफाल को ऑपरेट करने से नेवी को रूम भी मिल जाएगा TDBF को एक्स्ट्रा स्पेस देने के लिए, स्पेशली टाइमलाइन में, क्योंकि वहां पर टाइमलाइन जैसे कि हमने बताया फिक्स्ड नहीं होती है, ऊपर नीचे जाती रहती है। तो नेवी TDBF को लेकर कमिटेड भी है, साथ ही साथ कंफर्टेबल पोजीशन में भी है, उन्हें कोई जल्दी नहीं है। वहीं पर एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स ने अपना कमिटमेंट शोकेस किया है तेजस मार्क 2 और AMC जैसे प्रोग्राम पर, लेकिन वो कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। वो पूरी तरीके से इन्हीं प्रोग्राम पर डिपेंडेंट है। तेजस मार्क 2 को लेकर हम जानते हैं कि जो टाइमलाइंस हैं ये मल्टीपल टाइम्स आगे बढ़ी हैं। इवन तेजस मार्क 1A 1 साल डिले हो चुका है, और एयरफोर्स के पास यहाँ पर MiG 21 की सर्विस एक्सटेंशन के सिवाय कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो ये जो MRFA की बात चल रही है ये एक्चुअली स्टॉप गैप है तेजस मार्क 2 से पहले, और जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के प्रिक्योरमेंट की बात चल रही है वो भी एक स्टॉप गैप है AMCA से पहले। तो अगर ये दोनों प्रोग्राम ढंग से समय पर एग्जीक्यूट हो गए होते तो ये जो आपको तेजस मार्क 2 और AMC के प्रोग्राम चल रहे हैं वो अपना समय लेते, एयरफोर्स को कोई परेशानी नहीं होती, एयरफोर्स काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में होती। तो अब क्या हो गया है कि जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के प्रिक्योरमेंट की बात चल रही है ये अब स्टॉप गैप के बजाय पैनिक बाइंग का ऑप्शन हो गया है, क्योंकि हमारे एनिमीज इनके साथ अपग्रेड कर रहे हैं और हमारे पास इनके जवाब में कुछ नहीं है। हमारा खुद का प्लेटफॉर्म अभी एस्टिमेटेड 1 दशक दूर है। तो कम से कम 2 से 3 स्क्वाड्रन्स आपको इन 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के लेने पड़ेंगे, और वो भी जल्द से जल्द, यानी कि आपके पास 1 से 2 साल से ज्यादा का समय नहीं है। अगर आप फर्दर डिले करेंगे तो इनकी डिलीवरीज में फर्दर और डिले होंगी, और जो एडवांटेज आप इनके थ्रू लेना चाहते हैं वो आपके पास कई सालों तक नहीं रहेगा। तो स्टॉप गैप का मतलब ही यही है कि आप वहां पर कैपेबिलिटी फिलअप कर रहे हैं। अगर आप वहां डिले करेंगे तो इसका कोई फायदा ही नहीं है। तो एयरफोर्स को डेफिनेटली नेवी से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर डिले करने वाले हैं तो बेहतर ये होगा कि आप इन प्रोग्राम्स को ड्रॉप ही कर दें। बाकी ब्रह्मोस एनजी को लेकर न्यूज ये आ रही है कि ब्रह्मोस एनजी का जो डिजाइन फेज है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और अब ब्रह्मोस एरोस्पेस डेवलपमेंटल फेज में एंटर कर चुका है, यानी कि ब्रह्मोस एरोस्पेस अब इस मिसाइल के प्रोडक्शन और टेस्टिंग की तरफ आगे बढ़ रही है। तो ब्रह्मोस एनजी एक काफी कैपेबल मिसाइल है। ब्रह्मोस का यहाँ पर वजन कम किया गया है, जो लेंथ है वो भी यहाँ पर कम करी गई है, जिसकी वजह से दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी इसे इजीली कैरी करने में सक्षम होंगे
और यहाँ पर रेंज जो है वो अराउंड 300 किलोमीटर के अप्रॉक्स की आपको मिलेगी, पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये ओरिजिनल ब्रह्मोस के रिटेन करेगी, यानी कि इसको इंटरसेप्ट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि ये पूरे फ्लाइट पाथ पे सुपरसोनिक रहेगी। तो इस मिसाइल के डेवलपमेंट के बाद जो एंटीशिप कैपेबिलिटीज होगी हमारे फाइटर प्लेटफॉर्म्स की, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। साथ ही साथ इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी काफ़ी सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है। कई कंट्रीज तो अभी से इस पे इंटरेस्ट शोकेस कर रही हैं, तो ये भी एक अच्छा डेवलपमेंट है और यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।